हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे इस YouTube चैनल पे रंजन एमएलटी स्टूडियो में। आज हम एक नया वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें हम रॉबर्ट कॉच के बारे में बात करेंगे। रॉबर्ट कॉच माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में इनका क्या योगदान रहा है, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, रॉबर्ट कॉच को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में इनका भी बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, इसलिए हम इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, इनके द्वारा 3 बैक्टीरिया का खोज डिस्कवर किया गया था। वो कौन कौन है? एंथ्रेक्स बैसिलाई, ट्यूबरकल बैसिलाई एंड कोलेरा बैसिलाई। ये 3 इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है जो कि इनके द्वारा खोजा गया था। 3 बैक्टीरिया है। और देखिए, लुईस पास्चर लिक्विड मीडिया का खोज किए थे। मीडिया क्या होता है? बैक्टीरिया को ग्रो करने का एक सुटेबल इन्वायरमेंट दिया जाता है कल्चर प्लेट में। तो वो तो लिक्विड मीडिया का डिस्कवर किए थे, बट रॉबर्ट कॉच ने सॉलिड मीडिया का खोज किए थे। कौन सा मीडिया? सॉलिड मीडिया। याद रखिएगा, लुईस पास्चर लिक्विड मीडिया और इन्होंने सॉलिड मीडिया का खोज किया था। ठीक है। और हैंगिंग ड्रॉप मेथड, इस मेथड से हम लोग क्या देखते हैं? बैक्टीरिया का जो मोटिलिटी है, मोटिलिटी चेक करने का एक मेथड है, टेक्निक है। मोटिलिटी, बैक्टीरिया का जो मोटिलिटी है वो कैसे देखा जाता है? हैंगिंग ड्रॉप मेथड के द्वारा। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या हुआ इनका? इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेनिंग टेक्निक। देखिए, कोई भी बैक्टीरिया को हम देखने के लिए उसे सबसे पहले क्या करते हैं? स्टेनिंग करते हैं। स्टेनिंग टेक्निक जो फर्स्ट टाइम दुनिया को बतलाया गया, किनके द्वारा बतलाया गया? रॉबर्ट कॉच के बारे में। स्टेनिंग टेक्निक का मतलब क्या हुआ? देखिए, कोई भी बैक्टीरिया को देखने के लिए सबसे पहले हम स्टेनिंग करते हैं। ठीक है। स्टेनिंग करने के पीछे मकसद क्या होता है कि जो बैकग्राउंड है उससे बैक्टीरिया को डिफरेंट कर दिया जाए। बैक्टीरिया का जो भी मॉर्फोलॉजी है, जो भी आउटर स्ट्रक्चर है, उसे बैकग्राउंड के कलर से डिफरेंट कर दिया जाए। तो इसके क्रम में इन्होंने जो टेक्निक बदलाया उसे स्टेनिंग टेक्निक बोलते हैं। स्टेनिंग में क्या होता है कि सपोज दैट कोई बैक्टीरिया है, उसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया जाए, बैक्टीरिया को एज इट इज छोड़ दिया जाए। जो कलर है बैक्टीरिया को उस कलर छोड़ दिया जाए तो बैक्टीरिया आसानी से दिख जाएगा। दूसरे पॉइंट क्या हो सकता है कि बैक्टीरिया को दूसरा कलर दे दिया जाए और बैकग्राउंड को दूसरा कलर दे दिया जाए, ताकि बैक्टीरिया आसानी से आइडेंटिफाई हो सके। तो ये टेक्निक बैक्टीरियल रिसर्च में बहुत ही फायदेमंद है। और ये टेक्निक किनके द्वारा दिया गया था? रॉबर्ट कॉच के बारे में, स्टेनिंग टेक्निक। ठीक है। एक और जो इनके द्वारा पोस्टुलेट दिया गया था, वो पोस्टुलेट के क्या बोलते हैं? कॉच पोस्टुलेट। क्या है? कॉच पोस्टुलेट। कॉच पोस्टुलेट में क्या बतलाया गया है? देखिए, कॉच पोस्टुलेट के अंतर्गत 4 पॉइंट होते हैं। कॉच पोस्टुलेट में 4 पॉइंट होते हैं। वो कौन कौन से पॉइंट है वो देखिए आप। देखिए, एक कांस्टेंट एसोसिएशन ऑफ बिटवीन द माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड पर्सन। कांस्टेंट एसोसिएशन कहने का मतलब क्या है कि कोई भी बैक्टीरिया किसी पार्टिकुलर पर्सन को डिजीज कॉज करता है। अगर वो बैक्टीरिया किसी अनदर पर्सन में जाता है तो सेम ही डिजीज कॉज करना चाहिए दूसरे व्यक्ति में। ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई बैक्टीरिया हमारे अंदर एक्स डिजीज कॉज कर रहा है तो आपके अंदर कोई दूसरा डिजीज कॉज करे, ऐसा नहीं। मतलब कोई बैक्टीरिया है उसका एक स्पेसिफिक होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे कुछ और वहां पे कुछ और, नहीं। उसका एक एसोसिएशन होना चाहिए जो कि हर एक आदमी में एक ही डिजीज कॉज करता है, तो उसे बोलते हैं कांस्टेंट एसोसिएशन। ठीक है। अगर किसी पर्सन को कोई डिजीज हुआ है, उसका अगर ब्लड सैंपल लेने के बाद अगर हम प्योर फॉर्म में आइसोलेट करना चाहें, कल्चर मीडिया में ग्रो करवाना चाहें, तो वो हो जाए। उसका एक आइसोलेशन होना जरूरी है। कोई बैक्टीरिया आइसोलेट हो जाए। ठीक है, कल्चर मीडिया में। और जो हमारा बैक्टीरिया ग्रो किया है कल्चर मीडिया में, उसको अगर किसी दूसरे स्पीसीज में इंजेक्ट करते हैं, सेम डिजीज कॉज करना चाहिए। ये तीसरा
पॉइंट है पॉस्टुलेट का। जो मेरा बैक्टीरिया ग्रो हुआ है वही बैक्टीरिया को हम एक माइस में इंजेक्ट करके, इंजेक्ट करने के बाद वो सेम डिजीज उसमें भी काउज कर रहा है, सेम डिजीज माइस में भी काउज कर रहा है। इससे फिर से दोबारा हम आइसोलेशन करना चाहें, री आइसोलेशन करना चाहें, क्या करना चाहें? री आइसोलेशन, ठीक है। री आइसोलेशन करना चाहें तो फिर से दोबारा वो आइसोलेट हो जाएगा। इसका ब्लड सैंपल लेके फिर से हम कल्चर मीडिया में ग्रो करवाएंगे तो उससे आसानी, मतलब उसको ग्रो हो जाना चाहिए। ये 4 फीचर्स रहेगा तभी हम उसे पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। ये तो रहा कॉज पोस्टुलेट। कॉज पोस्टुलेट